वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के करणपुर से कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव हारे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह की जीत हुई है। सुरेंद्र पाल सिंह को भजन लाल ने मंत्री बनाया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक बड़ा झटका राजस्थान में बीजेपी को लगा है। नई नवेली सरकार है। अभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन ये जो सीट है ये जरूर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट साबित हुई है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जुड़ गए। मनीष, ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए एक मंत्री का हार जाना? देखिए, बहुत बड़ा झटका है और भजनलाल सरकार माना जा रहा है कि पहली परीक्षा फेल हो गई है। और क्योंकि रुपिंदर सिंह जीते हैं यहाँ से, गुरमीत सिंह कुन्नर को कुछ दिन पहले ही राज्य मंत्री बनाया गया था और बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त लग रही थी कि जिस तरीके से वहाँ के समीकरण देख के और एंड टाइम पे उनको राज्य मंत्री बनाया गया, वो भी उस वक्त जब चुनाव होने वाले थे। और इसको बाकायदा कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया था। आचार संहिता का उल्लंघन का नाम दिया था कि आचार संहिता का उल्लंघन है कि एक प्रत्याशी जिसकी चुनाव लड़ रहा है उसको पहले से ही मंत्री बना दिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद ये दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 8,000 से ज्यादा वोट से ये हार हुई है। और उसके बाद अशोक गहलोत ने सबसे पहले बधाई भी दी है कि कांग्रेस के जो थे रुपिंदर सिंह, वो उनको जीत की बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भजनलाल पहली परीक्षा में, जो अहम परीक्षा थी सरकार बनने के बाद ही, उसमें ये फेल होते नजर आए हैं। बिल्कुल, ये पहली परीक्षा है और इस पहली परीक्षा में शिकस्त का सामना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करना पड़ा है, बीजेपी को करना पड़ा है। और देखिए, अब इस हार के बाद एक तरफ जहां बीजेपी में जरूर शांति है, लेकिन कांग्रेस अब उत्साहित नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। तो इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूँ कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। एक सवाल ये है सर कि आज जो बातचीत कर रहे हो, पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे लोग समझ गए हैं सरकार की बन गई, मंत्रिमंडल बनाने देरी हुई, पोर्टफोलियो बनाने में 7 दिन लगा दिए। ये कुछ सरकार चलाने के तौर तरीके हैं क्या ये?